तो सबसे पहले तो मेरा एक ही प्रश्न रहेगा कि पॉलिटिक्स का जब नाम आता है ना, जब कोई बंदा सुनता है तो इंस्पायर भी होता है और एक तरह से बदनाम भी है पॉलिटिक्स ये वर्ड। आपके लिए पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का विषय है पॉलिटिक्स। खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग हर दिन उठते हैं तो देखते हैं कि एक नए सवेरे के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सवेरा है विकसित भारत का। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी इसमें शक शुबा नहीं है, ऊर्जावान है। पॉलिटिक्स आगे बढ़ने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है। पॉलिटिक्स में जो बदनामी हुई है उसके विरोध में आज की तारीख हमारी पार्टी भी, हमारे नेतृत्वकर्ता भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। और उसमें मेरे जैसे व्यक्ति जो कि एक कॉर्पोरेट करियर से आया है, जो कि समाज सेवी है, उसका आना एकदम कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसा ही आने वाले समय में होगा। मैंने पढ़ा है कि आप आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं। तो मैं जब आईआईटी दिल्ली के बच्चों को देखती हूँ तो वो कोई जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो आपने पॉलिटिक्स कैसे चुना, मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? देखिए, आईआईटी में होना मेरे हिसाब से दो तीन चीज़ देता है। एक तो प्रतिबद्धता देता है, एक सत्संग देता है, बहुत अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हैं और मेरे अभी भी जो दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं। और उसी के साथ साथ एक विज़न भी देता है। मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया कई सालों तक, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर अमृत काल में कुछ और करना है तो अगले 25 साल में हम लोग देश के लिए निर्माण की भावना से आगे बढ़ें। और इसमें कुछ हद तक नींव मैंने 17 साल पहले डाल दी थी। जागृति यात्रा का संस्थापक हूँ, जागृति उद्यम केंद्र का मैं संस्थापक हूँ, करीब 7 साल पहले उसको चलाया। तो जो सामाजिक सरोकार की भावना मेरे में है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो मैंने बोला उसका असली अंजाम तब होगा जब इन सब चीज़ों को मैं पॉलिसी में बदल पाऊँगा राष्ट्रीय स्तर पे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने टिकट मांगा देवरिया से, जो मेरा मूल स्थल है, और वहाँ से मुझे टिकट मिला और मैं यहाँ पर आज सांसद की तरफ बैठा हूँ। तो कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट आपको ट्रेनिंग देता है कि आप प्रतिबद्ध रूप से दूरगामी सोच से आगे बढ़ें। इसके बारे में और भी चर्चा कर सकते हैं, अमृत प्रयास में जो मैं काम कर रहा हूँ। जी। तो मैं समझता हूँ कॉरपोरेट ने और आईआईटी मुझे ट्रेनिंग दी है इन सब चीज़ों के लिए। और आज की तारीख में जब मैं सदन में उठ के ये बोलता हूँ तो आर्थिक विषयों पे खास करके मेरी रुचि भी है, मेरी प्रतिबद्धता भी है। और उसी के साथ साथ एरोस्पेस डिफेंस जैसे विषयों पे जिसमें मैं विशेषज्ञ रहा हूँ उसमें अपनी बात रख पा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में अपनी बात रख पा रहा हूँ। और इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है आज की तारीख में पब्लिक एरिना में। कभी कभी ऐसा होता था कि पब्लिक सर्विस मतलब आप पहले से ही पब्लिक में रहें, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे जैसे लोग जिनका पूरा वैश्विक भी हमारी एक तरह से अनुभव है और देश में भी हमारा है, उसको हम लोग कैसे पब्लिक लाइफ में ले आएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले समय में आर्थिक रणनीति से ही विकसित भारत बनेगा।